पूर्व काल से हमारे ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी सब गायत्री जाप करके लाभ लेते आ रहे हैं। जब पूर्व काल में उन्होंने लाभ लिया तो आज के युग में हम क्यों नहीं ले सकते। और पूर्व काल में ऋषियों ने मुनियों ने महर्षियों ने कहा भी, खुल जाती हैं गांठें, समाप्त हो जाते हैं सब संशय, नष्ट हो जाते हैं जन्म जन्म के बुरे कर्म, जब हम इस परम ब्रह्मा परमेश्वर माँ गायत्री का जाप करते हैं। उस समय हमारे अंदर न जाने कहाँ से इतनी सारे गुणों का भंडार भर जाता है। वाणी में मिठास, व्यवहार में पवित्रता, जीवन में आनंद भरी मस्ती और एक अन्य प्रकार की मस्ती जाग उठती है। चेहरे पर मनमोहिनी रोशनी जाग उठती है। जब पूर्व काल में ऋषियों ने महर्षियों ने तपस्वियों ने गायत्री मंत्र के जप के द्वारा इतने लाभ उठाए, तो आज का मनुष्य क्यों नहीं लाभ ले सकता। माँ गायत्री का आशीर्वाद पहले भी था, आज भी है। कुछ इस प्रकार समझने की कोशिश करेंगे। धरती पर हम जिस भी प्रकार का बीज डालेंगे उसी के वृक्ष, उसी के फूल, उसी के फल हमारे लिए पैदा होंगे। धरती पर हम जिस भी प्रकार का बीज बोएंगे उसी का वृक्ष लगेगा। आम की गुठली बोएंगे, आम का वृक्ष आएगा, आम भी लगेंगे उस पर। आगे चलकर मौसमियाँ, संतरे, चीकू, सेब नहीं लग सकते। यह प्रकृति का नियम है, उसका कानून है, उसका विधान है। फूलों के पौधे लगा लीजिए आप, देखिए आप गुलाब का फूल लगाओगे तो उस पर गुलाब ही आएंगे। सुर्ख पीले गुलाब का लगाओगे, सुर्ख पीले गुलाब आएंगे। आसमानी रंग के फूल लगाओगे तो आसमानी रंग ही निकलेगा। नीले रंग के लगाओगे नीले निकलेंगे, बैंगनी निकलेंगे। और जिस भी रंग का फूल लगाओगे उसी रंग का निकलेगा। ग्राफ्टिंग करके हम फूलों में दो रंग तो डाल सकते हैं, लेकिन उन फूलों का जो कलर है ना, वो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि काले और सफ़ेद फूल की ग्राफ्टिंग की तो फूल का रंग लाल हो जाए, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है और उस नियम को कोई तोड़ नहीं सकता। मिट्टी में तो कोई रंग नहीं, फिर ये रंग आया कहाँ से। ये परमपिता परमेश्वर ने पहले से ही सारा का सारा नियम कायदे कानून बना रखे हैं। और ये नियम कायदे कानून बनाता कौन है। परमपिता परमेश्वर ने नियम कायदे कानून बनाए हैं। उन्हीं नियम कायदे कानूनों में चलकर हमें भी अपना जीवन गुजारना पड़ता है। एक राजा होता है, राजा नियम कायदे कानून बनाता है और दूसरों को उसके अनुसार चलना पड़ता है, और स्वयं भी वह उन्हीं के अनुसार चलता है। राजा के लिए जरूरी है कि वह अपने बने बनाए, पहले से बने बनाए कानून कायदे के अनुसार चले, नहीं तो दूसरों को उसके अनुसार नहीं चलेंगे। दूसरे स्वयं बेकानूनी वह बातें करता है, मर्यादाहीन रास्ते पर चलता है, तो लोग दूसरे उसका कहना नहीं मानेंगे। हाँ, उसके डर की वजह से उसके सामने उसका कहना माने, लेकिन बाद में वो नियम कायदे कानूनों को तोड़ेंगे। जब हमारा राजा ही उन नियम कायदे कानूनों में नहीं चल रहा तो हम क्यों चलेंगे। यदि राजा ही कानून के अनुसार नहीं चलेगा, दूसरे नहीं चलेंगे, राष्ट्र में अराजकता फैल जाएगी, विनाश जाग उठेगा। इसलिए ज़रूरी है कि राजा को भी अपने बने बनाए नियम कायदे कानून के अनुसार चले, स्वयं भी चले, दूसरों को भी चलाए। परंतु यदि कोई राजा ही न हो, फिर यह सब कुछ करेगा कौन। इसलिए ज़रूरी है कि कोई राजा जरूर हो, कोई ऐसा बलवान शासक जो राष्ट्र को कानून को रास्ते पर लेकर के आ सके। और दुनिया का भी तो राजा इस सृष्टि का कोई कानून विधान कायदा है, और इस विधान कायदों के अनुसार आदमी चलता जाए, श्री मार्ग के साथ साथ उसे अच्छे रास्ते पर भी चलने का मौका मिलता है। इस लोक में और परलोक में दोनों को सुधारने का उसे मौका मिलता है, क्योंकि इस सृष्टि के और उसके राजा उस परम ब्रह्म परमेश्वर के कानून अटल हैं, कोई उन्हें बदल नहीं सकता। इसलिए कोई नहीं बदल सकता उन कायदे कानूनों को। यह प्रकृति का अटल नियम है। दुनिया भर के वैज्ञानिक जोड़ लगा लें, यह नियम कभी नहीं बदलेगा। जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा उगेगा, वैसे ही फल लगेंगे। आम के वृक्ष पर मिर्चें, मिर्चों के वृक्ष पर आम कभी नहीं लग सकते। परंतु एक इंसान ही ऐसा होता है जो सारे नियम कायदे कानून तोड़ना चाहता है, और वो प्रकृति के अनुसार चलना ही नहीं चाहता। वो प्रकृति से कुछ सीखता भी नहीं, पशुओं से भी नहीं सीखता। परंतु याद रखो, जो कानून तोड़ता है उसे दंड अवश्य मिलता है। आज का इंसान यदि दुखी है तो वो इसीलिए दुखी है कि उसने सृष्टि के राजा के सारे कानून मानने से इनकार कर दिया, प्रकृति के कानून कायदों को तोड़ना आरंभ कर दिया।
चलिए, ये बात तो बाद की रही कि कानून को तोड़ना आरंभ कर दिया, लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही थी कि जब पूर्व काल से ही इस तरह का कानून बना हुआ है कि आम के वृक्ष पर आम ही लगेंगे, नीम के वृक्ष पर नीम ही निमोली ही आएगी, तो फिर गायत्री मंत्र के विषय में हम क्यों ये बातें भूल गए कि जब पूर्व काल में ऋषियों ने, महर्षियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने फ़ायदा लिया, तो आज क्यों नहीं हमें फ़ायदा मिलेगा। पूर्व काल में ऋषियों ने, महर्षियों ने, तपस्वियों ने न जाने कहाँ से कहाँ गायत्री मंत्र की साधना करके पहुँचे, न जाने क्या क्या गायत्री मंत्र की साधना के द्वारा प्राप्त किया, तो आज क्यों नहीं प्राप्त होगा। सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन हम मनुष्य सब कायदे कानून भूल जाते हैं, सब कायदे कानून तोड़ देते हैं, प्रकृति से कुछ सीखते ही नहीं कि जैसी प्रकृति सालों पहले चली आ रही है वैसे ही आज भी चल रही है, वैसे ही सूर्य आज भी गर्मी ही देता है। कभी सूर्य ठंडक नहीं प्रदान करता, चंद्रमा हमेशा शीतलता प्रदान करता है, कभी गर्मी प्रदान नहीं करता। तो फिर गायत्री मंत्र जो लाखों करोड़ों सालों पहले फ़ायदे देता था ऋषियों, मुनियों, महर्षियों के लिए, वो आज क्यों नहीं फ़ायदे देगा। जिससे लाखों करोड़ों वर्षों पहले ऋषियों ने, मुनियों ने, महर्षियों ने, तपस्वियों ने क्या क्या लाभ नहीं लिए, हम क्यों नहीं ले सकते वो सब लाभ। सब कुछ ले सकते हैं हम, सब कुछ। एक कायदा कानून होता है, राजा उस कायदे कानून के अनुसार सभी को चलाता है, राजा उस कायदे कानून के अनुसार सभी को चलाता है। लेकिन जिस देश का राजा नहीं होना, बहुत ज़्यादा शौक है उस देश के लिए, क्योंकि राजा ही नहीं होगा उस देश में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको परमपिता परमेश्वर ने नियम कायदे कानून में बांधा है, हर किसी को नियम कायदे कानून में बांधा है। राजा के ऊपर ही एक बात कहते हैं महर्षि विदुर, जब जिस समय धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे थे, उस समय कहते हैं कि शोक है उस आदमी के लिए जिसके पास विद्या की रोशनी ना हो, शोक है उस स्त्री पुरुष के मिलन पर जिसके यहाँ संतान ना हो, शोक है उस प्रजा के लिए जिसके पास खाने पीने का सामान ना हो, निर्धनता ना हो और भुखमरी में फंसी हो, शोक है उस राष्ट्र पर जिसका कोई राजा ना हो। लेकिन हम तो, हमारे पास सभी मनुष्यों के पास राजा है। कौन सा राजा? हम मन के राजा हैं। मन को हम केंद्रित करना चाहते हैं, लेकिन मन हमारा कहाँ भाग रहा है। मैंने जैसे कहा, जिस देश का राजा नियम कायदे कानून बना रहा है और उन नियम कायदे कानूनों के अनुसार हमें चलना है, लेकिन वो राजा ही उन नियम कायदे कानून के अनुसार ना चले, तो देश में क्या होगा? अराजकता फैलेगी, भुखमरी फैलेगी, सब अपने अपने चलाएंगे, चोरी, लूटना, खसोटना, सब कुछ चलेगा। और वही हाल हमारे भी राजा का है। हमारा राजा हमको भी नहीं नियम कायदे कानून में चलने देता और खुद तो नियम कायदे कानून के अनुसार चलता ही नहीं, क्योंकि हमारा मन जो है ना, हमने मन को जो राजा बना दिया है ना, हमारा मन चलने ही नहीं देता हमको नियम कायदे कानून के अनुसार। इसलिए इस मन के राजा को हमें कंट्रोल में करना है, उससे कहना है तुझे भी नियम कायदे कानून के अनुसार चलना है और हमें भी नियम कायदे कानून के अनुसार चलना है। यदि राजा ही नियम कायदे कानून के अनुसार नहीं चलेगा तो सब कुछ मर्यादाहीन हो जाएगा, सब मर्यादाहीन रास्ते पर चले जाएंगे। यदि राजा कायदे कानून के अनुसार नहीं चलेगा तो राष्ट्र में अराजकता फैल जाएगी, विनाश जाग उठेगा। इसलिए ज़रूरी है कि राजा को भी कानून के अनुसार चलाएं और स्वयं भी कानून के अनुसार चलें। परंतु यदि कोई राजा ही ना हो तो फिर सब कुछ चलेगा कैसे। इसलिए ज़रूरी है कि कोई राजा अवश्य हो। इसलिए कहती हूँ, इस मन को, जो ये मन है ना, जिसे हम अपना दुश्मन समझते हैं, दुश्मन नहीं, इसे मित्र बनाकर अपने मन का राजा, ये मन जो है उसे अपना राजा बना दो। लेकिन इस राजा को भी उन नियम कायदे कानून के अनुसार चलाना सिखाओ। डेली गायत्री मंत्र का जाप करना है, उस मन को समझाओ। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारे ऋषि, मुनि, महर्षि गायत्री मंत्र की साधना के द्वारा लाभ लेते थे। हे मन, चल, तू राजा है, तुझे राजा बनाया, तू मुझे उस दिशा में मोड़। हमें भी गायत्री मंत्र की साधना करनी है, मन से करनी है। सच्चा बन जा तू, मेरा पक्का बन जा तू, और सच्चे मन, पक्के मन, चल गायत्री मंत्र की साधना करते हैं। इसलिए इस मन को इस तरह से बलवान बनाओ। इस मन के घोड़ जो मन का ये जो मन राजा बना दिया है, इसकी जो जो इसके इधर उधर मुड़ने वाले जो घोड़े हैं ना, उनकी लगाम को थामो। मन, तुझे कहीं नहीं जाना, गायत्री मंत्र की साधना पर बैठना है, अच्छे विचारों को लेकर के आना है। रे मन, तुझे कहीं नहीं जाना, गायत्री मंत्र के अनुसार जो नियम कायदे कानून हैं उन्हीं के अनुसार हमें चलना है। रे मन, जैसे पूर्व काल में लोगों ने
लाभ उठाया गायत्री मंत्र की साधना के द्वारा, वैसे ही आज भी हमें गायत्री मंत्र की साधना के द्वारा लाभ उठाना है। इस तरह से हमें इस मन को कंट्रोल करना है। यदि मन कंट्रोल में हो गया तभी हम गायत्री मंत्र की साधना कर पाएंगे। इसलिए सैकड़ों हजारों वर्षों के पूर्व जो होता था वो आज भी हो सकता है। उस बात को याद रखो। इस परम ब्रह्मा परमेश्वर के कानून अटल हैं, उन्हें कोई नहीं बदल सकता। इस बात को याद रखो। जो कुछ पहले होता था वो आज भी होता है। तो गायत्री मंत्र की साधना के द्वारा जो पहले लाभ लिए गए वो आज भी लिए जा सकते हैं। ये अटल सत्य है, इसे कोई नहीं बदल सकता। ये बात भी इतनी ही अटल सत्य है कि जो प्रकृति के कानून कायदों को तोड़ता है ना, उसे सजा मिलती है, बहुत सजा मिलती है। चाहे वो कितनी भी उन्नति कर ले, दौलत की कमाई कर ले, फिर भी वो क्यों दुखी है आज का इंसान? क्योंकि उसने प्रकृति के कानूनों को भुला दिया है। क्यों महामारी फैली हुई है? क्योंकि प्रकृति के सारे कायदे कानूनों को भुलाकर बस दौलत 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 इस चीज़ को कमाने में लगा है। भगवान के विधान को तोड़ना यत्न आरंभ कर दिया है उसने। और जब ऐसा किया है तो दंड तो मिलेगा ही। कर रहे हैं साइंटिस्ट तरक्की कर रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कानून के अनुसार नहीं चल रहे, कहीं ना कहीं कानून को भी तोड़ रहे हैं, प्रकृति के कानून को। तो विचित्र बात है, इंसान को सब लोग कहते हैं कि प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ और परमपिता परमात्मा की बनाई हुई जो जीव है वो इंसान ही है, लेकिन यही इंसान कायदे कानूनों को तोड़ने का यत्न कर रहा है। इसने इस सृष्टि को बनाया, इसके विधान को निश्चित किया, कानून और कायदे बनाए, लेकिन उसी को तोड़ने पर लगा हुआ है। महाभारत में ऋषि कहते हैं कि इंसान से ज़्यादा श्रेष्ठ इस दुनिया में कुछ भी नहीं। परंतु क्या श्रेष्ठता हुई कि बेजान प्रकृति इन कानून कायदों के अनुसार चलती है? सोचने से शक्ति से शून्य पशु किन कायदे कानूनों के नियम पर चलते हैं, उसके अनुसार हम नहीं चलते। बेजान फूल पौधे वृक्ष ये सब कानून के अनुसार चलते हैं। सब कुछ जो पहले चल रहे थे वैसे ही आज भी चल रहे हैं। पशु भी कानून के अनुसार चल रहे हैं, जैसे पहले चलते थे आज भी चल रहे हैं, लेकिन हमने सब कानून व्यवस्था ध्वस्त करते जा रहे हैं। तभी तो महामारी फैल रही है। कुछ दिन पहले कोरोना आया था, और कोरोना से भी पहले कितनी महामारी आ चुकी। कभी चेचक आता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी हैजा, कभी कुछ, पता नहीं कितनी महामारियां आई इससे पहले, हमें तो पता भी नहीं है। लेकिन महामारियां हुई, बीमारियां हुई, ये तभी फैलती हैं जब प्रकृति को हम अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, या फिर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, या प्रकृति को प्रकृति के अनुसार चलने नहीं देते। तो प्रकृति के राजा ने जो नियम कायदे बनाए, कानून बनाए, उन कायदे कानूनों को हम तोड़ते हैं तो हमारे लिए सज़ा मिलती ही है। यदि प्रकृति से कुछ सीखना है तो प्रकृति से सीखना है कि सूर्य को देखो जो ठीक समय पर उदय होता है और ठीक समय पर अस्त होता है। तो हमें भी सोचना है, हमें भी सीखना है कि वो जैसे लाखों करोड़ों वर्षों पहले ठीक समय पर उदित होता था, ठीक समय पर निकलता था, आज भी वैसे ही ठीक समय पर उदित होता है, ठीक समय पर अस्त होता है। इस पृथ्वी से सीखो जो करोड़ों शताब्दियों से निरंतर एक ही गति पर अपनी एक ही कीली पर घूमती है, सूर्य के गिर्द। इस चांद से सीखो जो सदा ठंडक देता है, कभी गर्मी नहीं देता और निरंतर पृथ्वी के गिर्द घूमता है। इन तारों और सितारों से जो आकाश के अनंत विस्तार से मैं परमपिता परमेश्वर का नाम लेते हुए हजारों लाखों मील प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे हैं, कभी एक दूसरे से टकराते नहीं। आपस में तुमने देखा है मोटरें, गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ टकराती हैं, आकाश में हवाई जहाज भी कभी कभी टकरा जाते हैं, कई बार समुद्री जहाज भी टकरा जाते हैं। सदा वे टकराते हैं चलाने वाले आदमियों की भूल से, लेकिन परमेश्वर के ने जो तय किया है ना, उस विधान में कभी कुछ गलती होती ही नहीं। उस विधान में गलती कभी होती ही नहीं, और कभी कुछ उस विधान में गलत होता है तो वो हमारे कारण, क्योंकि हम उसे अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। यानी कितने वर्ष बीत गए सूर्यमंडल के लिए, लेकिन इसमें कोई भेद नहीं आया, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। इसीलिए कहती हूँ गायत्री साधकों, इन बातों से समझो, जब किसी चीज़ में कुछ भी भेद नहीं, कुछ भी नियम कायदे कानून कहीं नहीं तोड़े गए, सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर राजा, संपूर्ण सृष्टि का जो राजा है, उस परमपिता परमेश्वर के अनुसार चल रहा है। तो इस मन के राजा को समझाइए, इस मन को राजा बना करके समझाइए कि तू भी समझ, संसार में कुछ नहीं बदला है,
सब जैसे पहले था वैसे ही आज भी चल रहा है। इसलिए गायत्री जप कर, गायत्री जप से बहुत लाभ मिलते हैं। ऋषियों ने, महर्षियों ने जो जो लाभ बताए उन लाभों की तरफ सोच, उन लाभों की तरफ देख। विश्वामित्र ऋषि विश्व रथ से विश्वामित्र बन गए, जिनको ब्रह्म ऋषि बनने का लक लगा हुआ था कि मैं ब्रह्म ऋषि ही बनूंगा। जो गुरु वशिष्ठ के ब्रह्म तेज से हार गए थे, उन्हें वही ब्रह्म तेज चाहिए था, वही ब्रह्म ऋषि का पद चाहिए था। और वो ब्रह्म ऋषि का पद उन्हें किसी ने नहीं दिलाया। दिलाया तो किसने? माँ गायत्री ने। गायत्री मंत्र के जप ने। पितामह भीष्म गायत्री मंत्र का जप करते थे, कुछ नहीं करते थे। गायत्री मंत्र के जप का उन्होंने वर्णन किया है महाभारत में, विस्तार पूर्वक युधिष्ठिर को समझाया था कि गायत्री मंत्र का जप संसार में सबसे बड़ा है। सब कुछ प्राप्त हो सकता है गायत्री मंत्र के जप के द्वारा। श्री राम, श्री कृष्ण सब गायत्री मंत्र का जप करते थे। और महादेव बाबा, जिनको भोले शंकर शिव कहते हैं, वो भी गायत्री मंत्र का जप करते थे। गायत्री, और यदि पुस्तकों के ही आधार पर जाओ तो वेदों में गायत्री महिमा को सर्वोपरि माना है। गायत्री मंत्र को वेद माता के नाम से जानते हैं, माँ गायत्री के लिए। गायत्री मंत्र को वेदों में सर्वोपरि रखा है, सबसे ऊंचा स्थान दिया है, इसे महामंत्र बताया है। और गायत्री मंत्र की साधना, चलो पूर्व काल के तो ऋषियों, मुनियों, महर्षियों, देवताओं के विषय में बता ही दिया, लेकिन इस युग के भी न जाने कितने ऋषियों ने की, तपस्वियों ने की, महर्षियों ने की। क्योंकि उन्हें मनुष्य कहना अच्छा नहीं लगता, वो तो देवताओं की श्रेणी में आ चुके हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ऋषि नहीं, वो महर्षि थे। शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक आचार्य जी आज भी बताते हैं, जिन लोगों ने ये बात अनुभव की है, कि उनकी महासमाधि के पास, माता जी की और आचार्य जी की महासमाधि के पास आज भी बैठ जाइए तो इंसान समय को भूल जाता है और सोचता है मैं तो कितनी देर पहले आकर के बैठा था, मुझे पता ही नहीं लगा। ये बात अनुभव करने वाली है, और ये बात जिन लोगों ने अनुभव की है उन्होंने मुझे भी बताया है इस बात को। तो ये बात सत्य है, गायत्री मंत्र में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं। और महामना मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने आचार्य जी से ही कहा था कि गायत्री जाप किया करो, न जाने कितने ही लोग आज के युग में ऐसे हुए हैं। आनंद स्वामी सरस्वती जी, महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी, जिन्होंने गायत्री जप किए और गायत्री जप के न जाने कितने फ़ायदे बताए। गायत्री जप महान से भी महानतम हमें बनाता है। जब पूर्व काल में महान से भी महानतम बनाता था, इस युग में महान से भी महानतम बनाया है। तो हम गायत्री जप करेंगे तो क्या हमें महान से महानतम गायत्री माता नहीं बनाएंगी? गायत्री माँ सब पर कृपा करती